ये आपका फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है। ये आपका क्या है, एसिटिक अम्ल है। इसको क्या बोलोगे? कार्बन कितने हैं? 3 है, तो 3 किस में होते हैं? प्रोपियोनिक में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपियोनिक अम्ल, ठीक है। ये ब्यूटेरिक है। ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक या ब्यूटेरिक? ठीक है, ब्यूटेरिक। और इसको बोलते हैं वेलेरिक अम्ल, ठीक है। कार्बन 4 है ना, इसलिए इसको क्या बोले? ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक। और इसको बोलते हैं वेलेरिक। बेहोश नहीं होना है इनका नाम सुन के, ठीक है। अब ये तो इनके क्या हो गए? साधारण नाम। ये क्या है? साधारण नाम। साधारण नाम, ठीक है। आईयूपीएससी में क्या लग जाता है? रूल क्या है इनका? आईयूपीएससी जब करोगे तो यहाँ पे अनुलग्न के रूप में क्या लगेगा बेटा? क्या लगेगा? ओइक। ओइक। सुबह सुबह ही दही जमा के आ गए क्या? ओइक, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या लगेगा? ये वाला जो है इसका आईयूपीएससी जब करोगे आप तो इसमें क्या लगेगा? हाँ, क्योंकि एक कार्बन है, ठीक है। हम कार्बन के अकॉर्डिंग ही तो इसकी काउंटिंग करते हैं ना। तो इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक। इसका एथेनोइक। इसका प्रोपेनोइक। इसका ब्यूटेनोइक। और इसका पेंटेनोइक। तो मतलब सब में क्या लग जाता है? नोइक। तो इतना क्लियर है, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, जितने कार्बन है उसके हिसाब से आपको क्या लग जाएगा लास्ट में? ओइक। एक कार्बन है मेथेन प्लस ओइक, मेथेनोइक। 2 कार्बन है एथेन प्लस ओइक, एथेनोइक। 3 कार्बन है प्रोपेन प्लस ओइक, प्रोपेनोइक। तो इसके कार्बन के अकॉर्डिंग इसका मोल शब्द होगा और लास्ट में इसकी पहचान क्या है कि क्या लगेगा आपका? ओइक, ठीक है। क्लियर है? इतना कर लोगे? 2 उदाहरण, चलो इसको पहले उतार लो। पहला वाला देखो, ध्यान से समझना, कर लोगे इसको क्या? देखो इसमें क्या है, जहां से आपका क्रियात्मक समूह शुरू होगा वहीं से हमको क्या करनी है? ठीक है। तो क्रियात्मक समूह कहाँ से शुरू हो रहा है? कार्बोक्सिलिक, ठीक है। COOH है, मतलब ये किसका समूह है? कौन सा क्रियात्मक समूह है? कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे। आईयूपीएसी नाम में हम इसके कार्बन को भी लेंगे, जो हमारा क्रियात्मक समूह है इसके कार्बन को भी, ठीक है। तो इसको हम 1 नंबर, 2, 3, 4 और 5 है तो पेंटेन हुआ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड भी लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी श्रृंखला में इसका सबसे पहले मूल शब्द क्या आएगा? पेंट। फिर क्या आएगा? 2 इन, फिर 1 क्या आएगा? ओइक, ठीक है। पेंट 2 इन 1 ओइक अम्ल, ठीक है। यहाँ पे सेम वही रूल, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे भी पेंटेन है, लेकिन जो आपका इन है वो कहाँ जुड़ा है? पहले किस जगह पे जुड़ा था? दूसरे पे। अब कहाँ है? तीसरे पे। तो सेम ही आएगा, पेंट 3 इन 1 ओइक। क्लियर है ये? फिर यहाँ पे देखो, इसमें भी वही, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा है, क्लोरीन भी है और आपका कार्बोक्सिलिक समूह भी है, ठीक है। तो पूरी श्रृंखला किसकी? हेप्टेन की। तो हम इसमें क्या लेंगे? हेप्ट, ठीक है। फिर नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे? हेप्ट नहीं लेंगे, सबसे पहले क्लोरो, ठीक है। ये आएगा, पूर्व लगना आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो,
ठीक है। अब हम पूरी श्रृंखला का नाम लिखेंगे। क्या है? हेप्ट। हेप्ट 5 इन और ओइक। ये पहली जगह पे जुड़ा है तो वहां लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 क्लोरो हेप्ट 5 इन ओइक अम्ल। ये सारे अम्ल हैं तो यहाँ पे अम्ल लगा देना, अम्ल। क्लियर है इतना? अब इसमें देखो, पहला रूल तो वही जिधर से कार्बोक्सिलिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपके प्रतिस्थापी क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है? मेथिल, ठीक है। पूरी श्रृंखला किसकी है? ब्यूटेन की। 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। तो बी आएगा सबसे पहले, फिर सी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मेथिल 2 मेथिल, ठीक है। ब्यूटेनोइक, ये तो आएगा ब्यूटेनोइक, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 4, तो 3 मेथिल और ये ब्यूटेनोइक। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, 1 2 3 मेथिल नहीं होगा, 2 होगा ना, 2 होगा, 2 यहाँ पे 2 है ना। 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो 2 ग्रुप है, एक आपका कार्बोक्सिलिक है और एक कौन सा है आपका? हाइड्रोक्सिल, ठीक है। तो वरीयता श्रेणी में पहले कौन सा आएगा? कार्बोक्सिलिक, उसके बाद क्या आएगा आपका? हाइड्रोक्सिल। तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? एथिल हाइड्रोक्सी। ई पहले आएगा, ओ बाद में आएगा। जब इस तरह की कंडीशन रहती है तो हम इस सेकंड वाले क्रियात्मक समूह को क्या मानते हैं? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी की कैटेगरी में रखते हैं और इसका नाम फिर ऑड नहीं लगेगा, इसका नाम फिर हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? पहले क्या लिखोगे? एथिल की जगह बताओगे तो 2 एथिल, फिर हाइड्रोक्सी तीसरे नंबर पे है तो 3 आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब ये हो गया। अब पूरी श्रृंखला किसकी है? ब्यूटेन की। ब्यूटेन में क्या लगा दिए? ओइक, तो क्या हो गया? ब्यूटेन। क्लियर है इतना? ये तो आपका सिंपल ही है। 1 2 3 4 5 6, 3 मेथिल हेक्सेनोइक। क्या हो गया ये? 3 मेथिल हेक्सेनोइक। तो क्लियर है ना? बिल्कुल इजी है। अच्छा, ये जो क्रियात्मक समूह है ये हमेशा कहाँ लगते हैं? लास्ट में। अगर ये बीच में कहीं लगेंगे तो आपका 2 है 3 है, उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? डाइओइक, ट्राइओइक, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना। ये आपको किसका क्लियर हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है।